शुक्रवार को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने विंध्य के लोगों को डबल सौगात दी है। 2 महंगी मशीनों का शुभारंभ किया है। एमआरआई मशीन का फीता काटकर उन्होंने शुभारंभ किया, साथ ही एक मरीज की जांच भी अपने सामने ही कराई। इसके अलावा एक कैथ लैब का भी उन्होंने शुभारंभ किया है। अब दिल का ऑपरेशन बिना रुके धड़ल्ले से हो सकेगा। आपको बता दें कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 2 महंगी मशीनें पहुंची थी। इनमें से एक 13 करोड़ की एमआरआई मशीन शामिल थी, तो वहीं दूसरी कैथ लैब मशीन भी थी। इन दोनों मशीनों का इंस्टॉलेशन पूरा कर लिया गया था। अब सिर्फ उनके शुभारंभ का ही इंतजार चल रहा था। वह घड़ी भी शुक्रवार को आ ही गई। गुरुवार को भोपाल में सीएम ने एमआरआई मशीन का शुभारंभ किया, तो शुक्रवार को डिप्टी सीएम ने रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में दोनों मशीनों का शुभारंभ कर दिए। इन मशीनों के शुभारंभ को लेकर पहले से किसी तरह की योजना नहीं थी। अचानक ही रात में योजना बनी और सुबह तक सारी तैयारी पूरी कर ली गई। सब कुछ आनन फानन में हुआ। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने एमआरआई मशीन का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान एक मरीज भी पहुंचा था, उसकी भी डिप्टी सीएम ने मौके पर ही जांच कराई। इतना ही नहीं, एमआरआई मशीन का मौके पर पहुंचकर डिप्टी सीएम ने अवलोकन भी किया। उसका मॉनिटर और मशीन कैसे चलती है, कैसे काम करती है, इसका भी डिप्टी सीएम ने बारीकी से अवलोकन किया। इस मशीन का विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ करने के बाद ही शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ अवसर पर श्याम साह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल, संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा, इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव शर्मा, डॉक्टर अमरीश शुक्ला, डॉक्टर संदीप द्विवेदी सहित अन्य चिकित्सक और स्टाफ मौजूद रहा। एमआरआई मशीन के शुभारंभ के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के 5वीं मंजिल में पहुंचे, जहां कैथ लैब मशीन इंस्टॉल की गई थी। वहां पहुंचकर उन्होंने कैथ लैब मशीन का भी शुभारंभ किया। एक कैथ लैब पहले से ही यहां मौजूद थी, लेकिन वह मरीजों की संख्या बढ़ने के हिसाब से कम पड़ रही थी। कैथ लैब मशीन पुरानी भी हो चुकी थी, जो बार बार खराब हो रही थी। इसके कारण कई बार दिल के ऑपरेशन टल रहे थे। इस परेशानी को देखते हुए ही डिप्टी सीएम ने नई कैथ लैब खरीदने की अनुमति प्रदान की थी। मशीन इंस्टॉल होने के बाद डिप्टी सीएम के हाथों ही इस मशीन का भी शुभारंभ किया गया है। अब दिल के मरीजों का ऑपरेशन बिना रुके होता रहेगा। आप आ गए ब्राउन जो कंस्ट्रक्शन का नहीं, हमारा ही मशीन इंस्टॉल कैसे किया है? सर मशीन तो मतलब हमने प्रोवाइड कराई जी वाले मशीन आपने प्रोवाइड कराई? हाँ, मतलब टेंडर हमारी कंपनी के नाम पे है। सिविल वर्क सिविल वर्क के साथ मशीन का भी? हाँ, मशीन सप्लाई का टेंडर आपका है। सुपर स्पेशलिटी रीवा में सीटी मशीन तो पहले से थी, लेकिन एमआरआई की मशीन नहीं थी। तो लगभग 13.5 करोड़ रुपए की मशीन आज यहाँ पर उसका शुभारंभ हुआ है। हम सब के लिए खुशी की बात है। और संजय गांधी अस्पताल में सीटी मशीन नहीं थी, तो वहाँ की सीटी मशीन भी आ गई है, करीब 6.5 करोड़ की। ये 13.5 करोड़ की है। इसी प्रकार से रीवा में लगातार अति आधुनिक मशीनें, जो डायग्नोस्टिक मशीनें होती हैं, ट्रीटमेंट की मशीनें होती हैं, जैसे लगभग 35 करोड़ की मशीन आ रही है कैंसर की, लीनियर एक्सीलेटर मशीन 7.5 करोड़ की आ रही है, रेडियोथेरेपी, और इसी प्रकार से पेट स्कैन। ये 3 मशीनें कैंसर के इलाज के लिए पूरी मानी जाती हैं। जहाँ ये तीनों मशीनें होती हैं, कैंसर के मरीजों को फिर बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 200 बेड का कैंसर अस्पताल भी हम बना रहे हैं। एमआरआई और सीटी मशीन नई आई हैं, और कैथ लैब जिसमें एंजियोप्लास्टी होती है वो हमारी काफ़ी काम कर रही है। लेकिन अब मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा था कि एक कैथ लैब और चाहिए, तो वो मशीन भी आ गई है, ऊपर फिट हो रही है, उसको भी हम देखने जा रहे हैं। कुल मिला के मेडिकल हब रीवा को बनाना है। उसके लिए हमारी जो सरकारी अस्पताल है
गरीबों के इलाज के लिए वरदान साबित हो। इसके लिए जो जो सुविधाएँ और आवश्यकताएँ लंबे समय से महसूस की जा रही थी, इसकी हम लोग पूर्ति करा रहे हैं।